नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धास्सा। नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज भगवान बुद्ध के बताए हुए जो शुद्ध वाणी, परम वाणी, धम्म वाणी को हम लोग सुनने के लिए प्रयास करेंगे, जो कि भगवान बुद्ध भी खुद पालन करके वो भी परम सुख, परम ज्ञान प्राप्त हुआ, महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो पहला है कि पानातिपाता वैरामणि सिखाबदं समाधियामि, यानी कि जान प्राणी हत्या ना करना। अगर आप करते रहोगे, दूसरा को काटोगे, मारोगे, पीटोगे, तो आप भी जब अगला जन्म व आपका शादी होगा, आपका बेटा बेटी भी जन्म होगा, तो कोई पोलियो टाइप में हो जाता है, लंगड़ा लुंगड़ी हो जाता है, अंधा बहरा होके, ऐसे होके खुद का फल भी भुगतना पड़ता है। और दूसरा वाला अधिंगना दाना वैरामणि सिखाबदं समाधियामि, यानी कि दूसरा नहीं देने वाला चीज़ हम लोग को नहीं लेना चाहिए। यानी दूसरा का चीज़ नहीं देने वाला ले लेना नहीं चाहिए, यानी कि चोरी नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सारा जगह है, देश है, अगर आप चोरी करके पकड़ा जाता है तो आपका हाथ पैर काट दिया भी जाता है। और अगर ऐसे करते रहेगा तो जन्म जन्म आप दूसरा का साथ आपका ये हाथों का बल वो उस इंसान का नहीं रहता है। अगर कोई ऐसी घटना भी हम लोग दिखाई पड़ता है, हाँ, जीवन बचपन से तो ठीक ही था, बाद में एक्सीडेंट हो गया, हाथ पाँव काट देना पड़ता है, कितना दुख की बात। ऐसे परिस्थिति में पहुंच जाता है हम लोग। दूसरा है कामेषु मिच्छाचारा वैरामणि सिखाबदं समाधियामि, यानी कि बेविचार काम को हम लोग दूर होके रहना चाहिए। यानी कि बलात्कार, रेप, अपना खुद का होके दूसरा का बीवी को आग देना, खुद का घर भी टूटेगा, दूसरा का घर भी टूटाएगा, दूसरा का बीवी को भी दूसरा का दीदी, बहन, माँ, बेटी जैसे सोचना है हम लोग को, तब हम लोग का भी जीवन सुख शांति होता है और दूसरा का जीवन भी सुख शांति होता है। और एक है मुसावादा वैरामणि सिखाबदं समाधियामि, यानी कि आप झूठ ना बोलना। अगर जीवन में आप झूठ बोलते रहेंगे तो कोई आपका वाणी को आपको मान्यता नहीं देगा। अगर आप इस जीवन में झूठ बोल के किसी को आप थोकबाजी करके आप अमीर हो जाने से भी आपका लड़का बच्चा या आप हो, अगला जन्म आपका वाणी आप बोलने किसी को बात अधिकार दे के, किसी को आदेश दे के बुलाएगा, चलो ये मेरा काम कर दो, ये करो, वो करो, कोई आपका बात नहीं मानेगा, आपको मान्यता नहीं देगा कोई। तो ये इसी तरह मैंने अगर खुद का वाणी को शुद्ध कराना है, मेरा एक वाणी बोल के सब आज पालन करना चाहिए, मेरा बात सुन के सब देशवासी उठ जाना चाहिए। तो ऐसे होने से आपको ये सील तो व्रत में लेना चाहिए, अनुशासन में होना चाहिए, इसको पालन करना चाहिए। और एक है सूरा मेरिया मज्जा पमादा धाना वैरामणि सिखाबदं समाधियामि, यानी कि नशीली पदार्थ को सेवन नहीं करना चाहिए। नशीली पदार्थ यानी कि धूमपान, जो भी हो, नस्ली दारू, रम, बियर, वाइन, जो हम लोग को पी के हम लोग का जो होश खो देता है, उस चीज़ को नहीं पीना चाहिए। अगर आप इन चीज़ों से दूर रहते हैं तो आप सुख शांति होगा। अगर आप ये सब चीज़
इस्तेमाल करते रहेगा तो आपका इस जन्म में क्या अगला जन्म तक आपका जो सोच ज्ञान आपका नहीं रहेगा। जैसे कि पगला इंसान बात बोलने से भी नहीं समझता है, उनको जो उनका मन में आता है वही करते रहता है। जैसे कि बहुत देखा है हम लोग सड़क पे, राहों पे, टाउन पे, सिटियों पे आ, आ, बहुत कष्ट से रहता है। हाँ, हम लोग को मनुष्य बन के होके हम लोग उनको सेवा कर देना चाहिए, क्योंकि वो लोग भी अगला जन्म अनजान बन के करके आया वो सब जो पाप काम। तो हम लोग को उन लोग को देख के एक हम लोग को सीख मिलता है, एक सीख ले लेना चाहिए। ओ देखिए तो ये इंसान होके कितना दुविधा, कोई गरीब, कोई अमीर, कोई लंगड़ा, कोई अंधा, कोई लंगड़ा। तो उन लोग से देख के हम लोग को खुद को जागरूक करना चाहिए कि क्या क्यों दुनिया में इस तरह का चीज़ होता है, क्यों दिखाई पड़ता है, कारण क्यों है। कोई धनी है तो इतना धनी, गरीब है तो इतना गरीब, क्यों? क्योंकि प्रामिता, गुणता इंसान का क्या गुण, पालन करने का गुण, जवान का गुण, उसका शब्दों का गुण, उनका बेविजार तरीका गुण, और चोरी ना करने का गुण। ऐसे इंसान जो व्रत में, अनुशासन में ले के जीवन यापन करते हैं तो वो जीवन भर सुख और शांति होके जीवन यापन करने मिलता है, और किसी चीज़ का भी उसका उनको महसूस, उनको दुख दुविधाओं में नहीं पहुंच पाता है। तो इसलिए श्रद्धावान हमारे जो भी उपासक उपासिकाओं से अनुरोध है कि हम लोग को भी जो बुद्ध भगवान ने बताए हुए उनके राहों पे हम लोग को भी चलना चाहिए इस जीवन में, और आने वाला जीवन भर में हम लोग को सुख और शांति के साथ जीवन यापन करना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।